आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आजकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, हमने एक्सरसाइज 8.1 कवर कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। 8.2 के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज है, कुछ कंसेप्ट हैं जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 8.2 के रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज या जो भी टॉपिक बनेंगे ये 2 क्लासेस में पूरे होंगे। आज हम इसका पहला क्लास कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को आपको अपलोड की जाएगी। तो बच्चों देखते हैं क्या कंसेप्ट है आज के क्लास का। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, यानी कि बच्चों त्रिकोणमितीय मान क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आप समझ भी रहे होंगे, मैं एक एक बात, छोटी छोटी बातों को बताता हूं और आपके साथ एकदम मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन रख करके पढ़ाने की कोशिश करता हूं, एकदम 1% की आपको दिक्कत ना हो। उन्हीं सब बातों के साथ बच्चों आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, त्रिकोणमितीय वैल्यूज। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और फिर इसके उल्टे भाई लोग हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर चल रहा है। तो इन्हीं पे बच्चों साइन थीटा का कुछ वैल्यू आता है। जैसा कि हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हैं, थीटा मतलब होता है एंगल। अब क्लास 10th में जो है थीटा एंगल का जो मान है, आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक छोटे बड़े मानों का वैल्यू पता करना है। तो थोड़ा समझते हैं और खूब अच्छे से समझने की कोशिश भी करते हैं। तो देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो बात आती है पहले साइन थीटा की समझते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास यहाँ साइन थीटा है और इसी साइन थीटा को हम पार्टिकुलर वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। आपको लिखते हैं साइन और थीटा लगेगा 0 डिग्री का मान होगा इसका। इसी को धीरे धीरे एब्जॉर्व करना है, सीखना है। ये नया टर्म होगा आपके लिए, कुछ बच्चे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बहुत ही आसान है। आगे समझते हैं। तो साइन 0 डिग्री जो होता है इसका मान हम 0 समझेंगे। फिर बच्चों अगर यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिखते हैं, ये भी शुरुआत है, इसका पूरा फंडा क्लियर करेंगे 20 से 25 मिनट के वीडियो में। तो इसका होता है 1/2। उसी तरह साइन 45 भी होता है बच्चा लोग 1/√2। साइन 60 भी होता है √3/2 और साइन 90 भी होता है आपको 1। हमको इस क्लास में, मैं जितना डिटेल में बता रहा हूं इतना डिटेल में सब कोई नहीं बताएगा। हमको इस क्लास में 0, 30, 45, 60 और 90 इतना ही का वैल्यू पढ़ना है क्लास 10th में। हो सकता है आप कुछ ज्यादा पढ़ना चाहें तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी पढ़ाऊंगा। लेकिन हमको 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू पढ़ना है क्लास 10th में। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई सिलेबस हो या बिहार बोर्ड हो, ये सब में इतना ही पढ़ना है। अब बात आ गई कि हमने तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। तो क्या ये हमको हमेशा याद ही करना पड़ेगा? और इस तरह से बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाते हैं। तो देखिए याद हमेशा नहीं करनी पड़ेगी, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा और मेमोराइज हो जाएगा और दिमाग में आ जाएगा। तो हम इसको प्रैक्टिस करके समझेंगे। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उसको भी मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं और हमको आशा है कि आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। साइन 0 का मान और साइन 30 का मान करके जो भी होता है। तो चलिए उस ट्रिक को पहले समझते हैं। इसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे, लेकिन हम और भी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम इस बोर्ड को अब रफ करने जा रहे हैं।
हमने इस बोर्ड को रख किया और हम यहाँ कुछ वैल्यूज लेने वाले हैं। जो वैल्यूज हम ले रहे हैं ना अभी, उसको आप एक स्टोरी समझिएगा और स्टोरी समझ के उस वैल्यूज को जो अभी प्रोग्रेस होगा, जो वर्क होगा, इसको अपने माइंड में या अपने कॉपी पर 3 से 4 बार क्लियर कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या जो भी समझिए बच्चों, 3 से 4 बार क्लियर कीजिएगा। उसके बाद ये आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा जो मैं वर्क कराने जा रहा हूँ। इसको कम से कम कितने बार करना है? 3 से 4 बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं 0, फिर हम लेते हैं बच्चों थोड़ा सा कॉमा करके 1, फिर लेते हैं हम 2, फिर हम लेते हैं 3 और फिर हम लेते हैं 4। एक इसको आप स्टोरी समझिएगा और घर पे कम से कम 3 से 4 बार ये वर्क को कीजिएगा। हमने लिया 0, देख रहे हैं 1 2 3 4। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, उससे ही हमको काम कराना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे बड़े वाला नंबर है 4 से इसमें यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड लगा देते हैं। आपने 4 से डिवाइड लगा दिया। इसके बाद हम खूब अच्छे तरीके से इसका सोचते हैं। तो 0/4 0 होता है और 1/4 या 1/4 ही होगा। बट बच्चों 2/4 है तो 1 जा और 2 जा, यानी ये 1/2 हो जाएगा। और ये 3/4 है तो 3/4 ही रहेगा और ये 4/4 को हम लोग 1 बोलेंगे। अब आती है आगे की बात। तो इसके बाद इस पर सब पर आपको स्क्वायर रूट लेना है, जिसको हम अपनी भाषा में जो ऑफलाइन क्लास होता है उसमें बोलते हैं कि सबको टोपी पहनानी है। देखिए कैसे करते हैं, सबको कैसे टोपी पहनाते हैं। स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर हमने 0 का स्क्वायर रूट लिया बच्चों, यहाँ पर हमने 1/4 का भी स्क्वायर रूट लिया, 1/2 का भी स्क्वायर रूट लिया, √3/4 का भी इस तरह से और फिर इसका। ठीक है। तो जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो इस 0 का रूट निकालेंगे तो 0 ही आता है भाई। आप लोग को थोड़ा सा ये याद रखना होगा कि हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ये बात को ध्यान देना है। ठीक है। 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का 1 √2। 1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट ओनली √2। 3/4, 3 का रूट 3 ही होगा बट 4 का रूट 2 हो जाएगा बच्चों। 1 का रूट 1। खूब अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा कि 0 से लेकर 4 तक नंबर लिए। पूरा वीडियो को खूब धीरे धीरे देखिएगा। 4 तक नंबर लिया, फिर सबको बड़े वाले 4 से डिवाइड कर दिया, उसका वैल्यू लिखा, फिर रूट लगाया यानी कि टोपी पहनाया और फिर वैल्यू निकाल दिया। यहाँ 0 निकला है, यहाँ 1/2 निकला है, यहाँ 1/√2 निकला है, यहाँ √3/2 निकला है, यहाँ 1 निकला है। तो अब आते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। तो इस तरह से हमने छोटा सा एक प्रोसेस किया। ये जो वैल्यू निकल के आया ये आपका sin 0 का वैल्यू है, यानी sin 0 डिग्री का मान 0। ये जो वैल्यू निकल के आया आपका sin 30 डिग्री का मान है। sin 30 डिग्री का मान 1/2। उसी तरह यहाँ sin 45 का मान 1/2। उसी तरह sin 60 का मान √3/2।
इस तरह से खेल की तरह पढ़ना चाहे, खेल की तरह समझना चाहे, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस को 3 से 4 बार सीखेंगे और हमारा पूरा साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान दिमाग में सेट हो जाएगा। मान लेते हैं आपको कभी भूल जाते हैं मान निकालना, लेकिन अगर यह खेल याद रहे कि 0, 1, 2, 3, 4 लेते हैं, सबको 4 से डिवाइड करते हैं, फिर रूट लगाते हैं, जो पहला वैल्यू आता है 0 के साथ वो साइन 0 का मान है, जो दूसरा वैल्यू आता है वो साइन 30 का मान है, जो तीसरा वैल्यू आता है वो साइन 45 का मान है, जो चौथा वैल्यू आता है वो साइन 60 का मान है और जो पांचवा वैल्यू आता है वो साइन 90 का मान है। तो इस तरह से इसको याद करने की कोई झंझट नहीं रहेगी, आप आराम से देख सकते हैं, याद करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कम से कम 3 से 4 बार इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको ये कहानी या ये स्टोरी या जो भी लॉजिक है समझ में आया होगा। आगे समझते हैं थोड़ी सी बात। अब तो हमने साइन का वैल्यू निकाल लिया, साइन 0 से लेकर साइन 90 का मान ये होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और कुछ और बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हम ऐसे सीधा चले हैं तो साइन 0 से लेके साइन 90 तक का मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका सुंदर सा एक ट्रिक बनाते हैं कि साइन के साथ साथ हम कॉस का भी मान जान सकें। तो देखिए, हम यहां इधर से उल्टा चलेंगे तो ये कॉस 0 का मान है 1, इसी तरह कॉस 30 का मान है आपको 3/2, उल्टा चल रहे हैं। cos 45 का मान है 1/2, cos 60 का मान है 1/2 और cos 90 का मान है 0। तो बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि साइन 0 से लेके साइन 90 तक इस तरह से गए सीधा, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। और cos 0 से cos 90 तक का मान निकालने के लिए हम लोग पीछे के रास्ते से आए हैं और बाकी स्टेप वही है, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। क्लास 10th में 90 डिग्री तक के ही वैल्यूज को पढ़ने हैं। अब इन्हीं का हेल्प लेकर के, इन्हीं का मतलब यूज करके हम लोग कोसेक थीटा वाला वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा वाला वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टैन थीटा वाला वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कॉट थीटा वाला वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इन सब बातों को भी समझा जाएगा। तो बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि हमने साइन थीटा के वैल्यू पता कर लिए एक ट्रिक अपना करके, और कॉस थीटा के वैल्यू भी हमने पता कर लिया एक ट्रिक अपना करके। इसका हम एक छोटा सा लिस्ट बना देते हैं और उस पर ही इसको वीडियो को खत्म कर दिया जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट आपको वेडनेसडे को हम अपलोड करेंगे, उसको आप लोग जरूर देखेंगे, तब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आप लोगों से फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस जो प्रोसेस को मैंने किया है, ये वाला 0, 1, 2, 3, 4, कम से कम 3 से 4, हो सके तो 5 बार घर पे खूब कीजिएगा। उसके बाद गारंटी है आपका ये वैल्यू हमेशा याद हो जाएगा। कभी भी कोई पूछेगा साइन 0 का मान तो खट दे बोलिएगा 0 और साइन 90 का मान 1 होता है। और आगे भी क्लासेस में 11th 12th में भी तो पढ़ना है, उसको भी तो जानना है। जब साइंस पढ़नी होगी तो सब समझना होगा। तो चलिए मैं इसका एक लिस्ट बना देता हूं और आगे की क्लास में फिर से बात करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसका छोटा सा एक लिस्ट। देखिए, हमने यहां लिख दिया साइन थीटा
और यहां हमने लिख दिया cos थीटा। आज हम ये शॉर्ट लिस्ट दे रहे हैं, अगले वीडियो पे पूरा बनाते हैं। और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री बच्चों, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। और इसी को जब हम उलट देते हैं, इधर से साइन 0 cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और ना cos 90 का मान 0। तो ओवरऑल आज का वीडियो लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, पॉज करके जरूर लिखना सब। ओवरऑल आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों, आप जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो अपने दोस्तों को कम से कम अपने 5 दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए या शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। 150 पे जाके रुका हुआ है और अभी हम नया हैं, बहुत जरूरत है सब्सक्राइबर की संख्या का बढ़ना। लाइक कमेंट करते रहिए, जो भी वीडियो देखिए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को थोड़ा सा रेटिंग में लाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। अभी हम 10th पर वर्क कर रहे हैं, हमको 9th पे वर्क करना है, 10th पे करना है, 11th पे करना है, 12th पे करना है। उसके बाद भी बहुत सारा वर्क है जो ऑनलाइन मटेरियल आप लोग को देना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।